गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? लाइंस। तो हम लाइंस के बारे में देखते हैं कि लाइंस होती क्या है। लाइंस क्या है? आपकी एक ब्रेडलेस लेंथ होती है जिसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। इसे आप कितना भी आगे पीछे लंबा कर सकते हो। ये आपकी क्या है? लाइन। उसके बाद आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है कि इनको आगे कितना भी आप बढ़ाओ दोनों लाइनों को, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम रहता है और वो लाइनें आगे बढ़ाने पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं भी नहीं मिलती। वो लाइंस होती है आपकी पैरेलल लाइंस। उसके बाद आ जाता है आपका एंगल्स। एंगल्स में क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री जो एंगल है उसको आप कहोगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। 90 से अबोव और 180 से बिलो जो भी एंगल होगा वो आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे एंगल आपका कितना होता है? 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। आगे आ जाता है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे हमने एंगल्स बना लिए, आप इनका कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी। यहाँ पे बी ए सी एंगल है 40 डिग्री, सी ए डी एंगल है 50 डिग्री। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एंगल आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90। अगर आपको कोई भी एक एंगल दे दे और बोले कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री में से वो एंगल माइनस कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि मैं कह दूं कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 में से 60 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 30। तो 30 आपका क्या है? 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं, ये 60 डिग्री का है, ये 120 होगा। इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। तो 120 का सप्लीमेंट्री 60 और 60 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 120। इसी तरह से इसमें जैसे दो एंगल दे दिए, ए प्लस बी इक्वल 180 डिग्री है। अगर ए आपका 60 डिग्री है तो बी क्या आ जाएगा? 120। 180 में से 60 माइनस कर दोगे। आगे आ जाता है आपका एडजस्ट एंगल। ये क्या होते हैं? पड़ोसी एंगल बोलते हैं इसको, जो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक कॉमन रे होती है, आपकी कॉमन रे होनी चाहिए उस एंगल में। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 3 एंगल बन रहे हैं, ए बी सी। अब ए और बी आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इसके अंदर ये कॉमन रे है। इसी तरह से बी और सी भी क्या है? पड़ोसी एंगल हैं। इनके बीच में भी ये रे कॉमन है, लेकिन ए और सी आपका क्या है? एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन रे नहीं है। आगे आता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर मतलब एक आपकी लाइन बन रही है, उसके ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं कॉमन वर्टेक्स के ऊपर, वो क्या है? लीनियर पेयर हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनती है और कॉमन वर्टेक्स पे बनते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, इनका वर्टेक्स ये क्या है? एक ही वर्टेक्स पे है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों एंगल हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक्स वाई और जेड। इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आगे हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और जो एक ही इनका कॉमन वर्टेक्स होता है और अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली मतलब वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स और अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ए और बी इक्वल हो गया, अगर इस साइड से लें तो सी इक्वल टू डी हो गया। सी डी का वर्टिकली अपोजिट है, और इसी तरह ए और बी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये 4-5 टाइप हैं जो ये मेन है जो इस चैप्टर में यूज़ हो रही हैं।
इसके बाद आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं, जब इनको एक लाइन कट करती है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनसे जो एंगल बन रहे हैं, इनमें ये एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, नीचे भी 4 एंगल बन रहे हैं 5 6 7 8। तो इनमें क्या रिलेशन है, कौन कौन से एंगल किस टाइप से होते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो पैरेलल लाइन है उसमें ट्रांसवर्सल के आप किस साइड के एंगल ले रहे हो। जैसे आपने यहाँ पे एंगल 1 लिया, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन के ऊपर है और लेफ़्ट साइड में है, तो दूसरी जो पैरेलल लाइन है उसके भी आप लेफ़्ट साइड में और ऊपर वाला एंगल देखोगे तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। इसी तरह से राइट साइड का लोगे तो 2 और 6, अगर लाइन के नीचे ले रहे हो आप, नीचे वाले एंगल ले रहे हो तो वो 4 और 8, 3 और 7, ये आपके क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये आपके इक्वल रहते हैं। अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो ही ये एंगल इक्वल होंगे, अदरवाइज़ ये कहलाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग ही, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं होंगे अगर आपकी लाइंस पैरेलल नहीं है तो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वही जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं उसमें ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स के एंगल, जैसे 4 और 5 ये अल्टरनेट एंगल हैं, 3 और 6 ये अल्टरनेट एंगल है, लेकिन ये इंटीरियर, ये दोनों लाइन हैं इनके अंदर हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, होते हैं वो अपोजिट ही ट्रांसवर्सल के, लेकिन वो बाहर होते हैं लाइन के, जैसे एंगल 2 = 7 1 8। ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड के एंगल आपको लेने हैं, इन जो पैरेलल लाइन है उनके अंदर के एंगल ले रहे हो उनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, अगर पैरेलल लाइन के बाहर के एंगल ले रहे हो तो उनको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर हमारा आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है आपका, तो इसके अंदर के जो एंगल हैं 3 और 5, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। इसी तरह 4 और 6 का क्या है, 4 + 6 भी क्या है, 180 डिग्री। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ही को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, अदरवाइज़ अगर लाइन पैरेलल आपकी नहीं है तो कहलाएंगे तो को इंटीरियर एंगल ही, लेकिन उनका सम ज़रूरी नहीं है कि 180 डिग्री हो।